ठीक। अच्छा, मैं उस्ताद से पूछूंगा, मैं कोई साल एक पहले ना, साल डेढ़ साल पहले नीचे एक फंक्शन हुआ था, उधर आया था। तो उस्तादी शिगिर्दी का फंक्शन था, तो उस्तादी शिगिर्दी के बहुत से फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं। तो ऐसा फंक्शन मैंने आज के बाद अभी तक दोबारा कोई नहीं किया। आप वो भाई से पूछेंगे कि वो भाई कौन से शिगिर्द हुए थे उस्ताद खलील के, जिन्होंने उस्ताद को शेर गिफ्ट किया था मिर्जा साहब की खातिर के अल्लाह ना करे कोई फ्यूचर में मिस हैप ना हो जाए, इस वजह से वो वापस भेज दिया था। ठीक ठीक है। अच्छा, ये उस्ताद जी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। उस्ताद जी, इतनी देर से आप ये कबूतर परवरी के साथ मुंसलिक हैं जी, तो आप कबूतर को किस तरह देखते हैं? अच्छे कबूतर की पहचान बताएं। अच्छे कबूतर की जो मेरे आ रही है, जोड़े वाली की पहचान रहे हैं, ये उड़ाने वाले की, उड़ाने वाले की। तो जोड़े वाली की क्या जोड़े वाले तो बेसिकल मुझे ना फिरोजपुरी कबूतर बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ, मैं और किसी कबूतर को कबूतर होते हैं, हाँ, जो फिरोजपुरी, असल फिरोजपुरी, ठीक ठीक है, सिमंड आँख के, नीली आँख के हो गए तो वो बांके हो गए। हाँ, वो तो बांकों में से होगा ना। तो सही, आपका मेरे पास जो बदल भी लेते हैं, ये गुलाबी पान ले आते हैं, ये जब धूप में नहीं होंगे ना, धूप में नहीं होंगे तो फिर ये अपना रंग भी बदलते हैं, आंख भी बदलते हैं। धूप में आ गए। जबरदस्त हो जी। हम अब पर पिटाई के बाद कबूतर तैयारी पे आ रहा है, तो हमें उसकी कैसे फिरते लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए? लगातार 20 की फिरते लेनी चाहिए। 20 एक फिरते ले, दाना पानी देना है उसे। ठीक है। कोई छोटी सी चीज़ ज़रा शेयर कर दें। आप माशाल्लाह पुराने उस्ताद हैं, तो मेरे दोस्तों और भाइयों का जो देखने वाले होते हैं उनका भी ज़रा भला हो जाए। देखो जी, मैं उसका आपको पता नहीं चलेगा इसमें क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिरतों में जो हमने पक्की फिरते लेनी है, फाइनल फिरते, उसमें हल्का सा हमें टच कर लेना चाहिए, टच करना चाहिए। मैं जब से कबूतरबाजी कर रहा हूँ मैं लाजमी टच करता हूँ, तो जो मेरे सामने आता है फिर वो उनको मैं बाजी में डालता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा सब खैरियत से। मैं दोस्तों वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पिजन क्लब में। दोस्तों, आज हम छत पे मौजूद हैं, यूएसए वाली छत। ठीक है। उस्ताद खलील, उस्ताद हुसैन, ठीक है, छत उस्ताद खलील यूएसए वाली। हाँ, ठीक है। तो उस्ताद ज़िया पार्टी के ज़ेर तमाम ये छत उड़ती है। ये उस्ताद ज़िया पार्टी के से बिलोंग करते हैं। तो हम ना चलते हैं ज़रा उस्ताद जी की तरफ। तो उस्ताद जी से ना, बुज़ुर्ग उस्ताद है, तो आज इनसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सब। उस्ताद जी, मेरी वीडियो में स्टार्ट ऐसे ही होता है कि जैसे मुझे कुछ बड़े सीनियर उस्तादों की हिस्ट्री का नहीं पता, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में नया हूँ। जी। तो उस्ताद जी, कब से शौक में आपकी एंट्री हुई? मेरी तकरीबन 15 साल उम्र थी जब 15 साल उम्र थी। हाँ जी, जब मैंने ये शुरू किया। मेरे भाई ने कबूतर रखे हुए थे। जी जी। उससे देखकर फिर मुझे शौक पड़ गया। वो आस्ते आस्ते बस तरह सिलसिला चलता रहा शौक का। तो सही कहाँ पे करते रहे पहले शौक? पहले शौक मैं अपने घर में करता था। अच्छा। अपनी छत पे शौक करता था, फिर कुछ मसले की वजह से इसको छोड़ दिया और फिर इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है। तो मेरे शागिर्द थे जो कि ये शौक करते थे, तो उनकी वजह से फिर मुझे दोबारा ये शौक करना पड़ा। अच्छा उस्ताद जी, उस्ताद ज़िया पार्टी से कैसे ताल्लुक बना आपका? ये मैंने जब ये शौक काफी आगे चला गया ना, जी जी, तो मैंने किसी से पूछा कि मैंने यार शागिर्द होना है। अच्छा। तो कौन से उस्ताद अच्छे उस्ताद हैं, काबिल एहतराम सारे उस्ताद हैं? कुछ लोगों ने कहा कि उस्ताद ज़िया के शागिर्द हो जाओ, फिर कुछ लोगों ने कहा इनका बड़ा भाई है वो बादुल्ला, उससे शागिर्द हो जाओ। तो मैं उनके पास गया शागिर्द होने के लिए, एक डब्बा मिठाई का ले गया।
तो बुजुर्ग आदमी थे वो, उनकी 100 के ऊपर उम्र थी उनकी। तो उन्होंने मेरा वो डब्बा पकड़ के ना, मिठाई वाला जो शागिर्द होना था, हाँ जी। तो वो ऐसे फेंक दिया ठीक। सड़क के ऊपर अच्छा। कि भाई मेरी ये उम्र है, 100 के ऊपर मेरी उम्र है, तो आप मेरे शागिर्द होने के लिए आ गए हैं। तो मैंने लोगों को बताया, मैं कहा यार मैं शागिर्द होने गया था, तो उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। अच्छा। तो एक आदमी ने कहा कोई बात नहीं, उनकी उम्र ही ऐसी है, तो ऐसा करें इनका जो भाई है जिया, उसको ले जाओ। फिर उनको मैंने कहा कि जी मैंने शागिर्द होना है, लोग मुझे कहते हैं कि उस्ताद हो जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो मेरे साथ जब आए उस्ताद के पास, तो वो भाई था उनका, वो मुस्कुराने लग गए, कहने लगा कि तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरे भाई को ले आया। फिर उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया। अच्छा, उस्ताद जिया ने आपको शागिर्द किया या वो अबादुल्लाह ने शागिर्द किया ना, तो उनकी उम्र काफी ज्यादा, अच्छा, ज्यादा उम्र उनकी थी। हाँ, तो उन्होंने कहा भी मैं तो आ जा नहीं सकता, हाँ, तो मेरा भाई आपके साथ रहेगा, वो जो भी करना है इनको उस्ताद समझे और इनसे ही बात करें और इनसे ही पूछें। ठीक है। तो वो उन्होंने शागिर्द नहीं किया अपना, या शागिर्द कर लिया था? उस्ताद अबादुल्लाह ने शागिर्द कर लिया था भाई के कहने पर। ठीक है, ठीक है। मगर उन्होंने कहा था मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं नहीं आ जा नहीं सकता। तो इस तरह फिर ये शौक शुरू हुआ। फिर उस्ताद जी किस तरह आगे? फिर इस तरह के मैं अपनी छत पे ही शौक करता रहा, शागिर्दों को भी साथ लेके ये शौक चलता रहा। फिर एक टाइम आया तो ये खलील जो है मेरा शागिर्द हो गया, तो इसने फिर ये छत को, शौक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक मेरा शागिर्द और था, उसकी छत पे हम चले गए, वो इधर छत ताज कंपनी के करीब है, तो वहां से हमने काफी बाजियां उड़ाई। तो खलील फिर कहने लगा कि कोई मसला बन गया, कहने लगा उस्ताद जी हम छत लहदा बना लेते हैं। तो मैं कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर उन्होंने ये छत बनाई मेरे शागिर्द ने। अच्छा, मैं उस्ताद से पूछूंगा, मैं कोई साल एक पहले ना, 1.5 साल पहले नीचे एक फंक्शन हुआ था, उधर आया था, तो उस्तादी शागिर्दी का फंक्शन था। तो उस्तादी शागिर्दी के बहुत से फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं, तो ऐसा फंक्शन मैंने आज के बाद अभी तक दोबारा कोई नहीं किया। आप वो भाई से पूछेंगे कि वो भाई कौन से शागिर्द हुए थे उस्ताद खलील के, जिन्होंने उस्ताद को शेर गिफ्ट किया था? मिर्जा साहब बताओ जी। उस्ताद जी के जो वो शागिर्द पहले ही थे, लेकिन उस्तादी पग उन्हें दिए इन्होंने खलील साहब यूएसए वाले। ठीक है। तो उन्हें उस्तादी पग जो है उस्ताद जी ने दिया, वो शागिर्द इनके पहले थे, लेकिन उस्तादी पग उन्हें वो लास्ट ईयर मिली है। ठीक है। तो देन उनके एक फ्रेंड थे, तो गुजरावाले से बिलोंग करते हैं वो, तो उन्होंने इस सिलसिले में उन्हें शादी पग मिली थी, तो शेर का बच्चा उन्हें गिफ्ट किया था। खुशी से? हाँ, खुशी से उन्होंने अपनी मोहब्बत से उन्हें शेर का बच्चा गिफ्ट किया था। मैंने खुद देखा था, मैं आया हुआ था, वो हमारे पैरों में बैठा था, डर लग रहा था हमें। ऐसे ही है। तो वो उन्होंने जो है वो खलील साहब को जो है, मेरे भी वो उस्ताद मोहतरम है जी जी, तो उन्हें वो बच्चा उन्होंने ना ऐसा गिफ्ट किया था उस्तादी पग मिलने पे जो है ना। तो उसके बाद वो शेर वापस दे दिया या है? ये एक बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिजन का शौक डिफरेंट है, उसकी केयर टोटली डिफरेंट है। जी जी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों को एक साथ रखना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो आफ्टर फ्यू डेज, तकरीबन या गालिबन मंथ को, वो फिर हमने वापस भेज दिया था उन्हें बड़ा काबिल एहतराम के साथ कि सर नाराज मत होइएगा, ये जो है ना हमारे लिए केयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों शौक बड़ा मुश्किल है इसको कंटिन्यू करना साथ साथ ना। वो फील्ड टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है। तो समटाइम बच्चे भी आते थे तो वो अग्रेसिव हो जाता था बच्चों को देख के। अच्छा। तो इस वजह से वो कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए, तो वो फिर उसको जो है ना वो वापस भेज दिया था। तो वो कोई मामला खराब तो नहीं हुए थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक फैमिली टर्म्स है बहुत अच्छे उनके साथ। यहाँ पे खराब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बस वो एक केयर की खातिर के अल्लाह ना करे कोई फ्यूचर में मिसहैप ना हो जाए, इस वजह से वो वापस भेज दिया था फिर। ठीक है। अच्छा, ये उस्ताद की तरफ दोबारा आ जाते हैं। उस्ताद जी, इतनी देर से आप ये कबूतर परवरी के साथ मुंसलिक हैं जी, तो आप कबूतर को किस तरह देखते हैं? अच्छे कबूतर की पहचान बताएं। अच्छे कबूतर की जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया ना कि कबूतर की क्या पहचान है, वो ये है
कि इनके जो बाहर के बड़े शाह पार होते हैं ना, जी जी, वो 3 पर एक जैसे होने चाहिए, मतलब 3 पर एक जैसे एक जैसे होने चाहिए, और ये लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके जो और बाकी दुम्ब है इसकी, हाँ जी हाँ जी, वो छोटी होनी चाहिए। इस तरह के 2-3 पॉइंट बताए, तो मैं आज तक कहीं भी कबूतर लिया है, कहीं से भी, तो ये पॉइंट 1-2 देखे हैं, तो वो कबूतर मैंने ले लिया और उसने अच्छी परवाज की है। अच्छी परवाज करी है। ठीक है उस्ताद जी, कबूतर उड़ाने वाले की पहचान आप बता रही हैं, जोड़े वाले की बता रहे हैं? ये उड़ाने वाले की। उड़ाने वाले की, हाँ। तो जोड़े वाले की क्या different जोड़े होती है वाले थोड़ी तो सी? बेसिकल मुझे ना फिरोजपुरी कबूतर बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ, मैं और किसी कबूतर को इतना नहीं महसूस करता, या रखा भी नहीं है मैंने। फिरोजपुरी कबूतर थे मेरे पास, मैंने लिए थे बॉबी बट, दरबार उसकी दड़बी थी, और अच्छा। वो घर में उसने रखे हुए थे ठीक है। पहले, ये तो दुकान उसने बाद में डाली। ठीक है। तो मुझे पता चला कि फिरोजपुरी कबूतर इसके पास हैं, तो मैं इसके घर चला गया। ठीक है। तो उससे मैंने कबूतर लिए, वो बहुत क्वालिटी वाले कबूतर थे, जालदार टाइप थे, जालीदार आंखें थी उनकी, और ऐसे जैसे चपड़े होते हैं इस तरह के, और उनके जो पर थे जो मुझे उस्ताद जी ने बताया हुआ था, वो उसी तरह मैंने वो पर चेक किए और मैंने वो खरीद लिए, और बहुत आला क्वालिटी के। और उसके बाद अगर मुझे कोई पसंद है तो वो चोरी सखी वाले कबूतर है, टैडी कबूतर। भाई देख, अब तो हर बंदे ने रखी हुई है, आपने पुराने कबूतर देखे होंगे चोइस साहब के, सही क्या निशानी है उनकी? उनकी निशानी देखे है, ना, जहाँ जाए हम, हमें टैडी कबूतर ये चोइस साहब वाला, और बिक भी चोरी साहब के नाम से ही रहा है। हाँ मैरों ने भी बनाए हैं टैडी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सेठ वाले भी टैडी मशहूर हुए, हाँ जी। मगर वो कारकर्दगी नहीं है जो चोरी साहब के क्या बात टैडी कबूतर की। तो आज कोई पॉइंट बताए उसके आपने देखे हुए? देखो जी, उनके पॉइंट ये हैं कि उनके जो मैंने आपको बात बताई है ना परों की, कि 3 पर बाहर वाले एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और दुम इस तरह होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए। मैंने ये पॉइंट मुझे याद थे, तो मैंने जब भी वो कबूतर खरीदे हैं ना या लिया है कहीं से, ये पॉइंट जरूर मैंने देखे। नहीं उस्ताद जी, अब ये बात तो ये है कि हम उनके घर से लाए हैं, हाँ ठीक है, वो तो हमने देख ली। अगर हमें कहीं बाहर नजर आए हैं, हाँ, तो हम उनकी क्या एक खुसूसी पहचान वो के काली नोके, मोमी नोके, हाँ, स्लेटी नोके, तकरीबन उनकी ना मोमी नोक वाले भी कबूतर हैं उनके पास, वो आधी नोक काली है और आधी मोमी है, तो स्याह काली नोक वाले भी कबूतर हैं उनके। तो खड़ी तख्ती के हैं वो, जब फिरते टुरते हैं तो वो ऐसे जैसे जावा मुर्गा होता है, इस तरह उनका। हाँ, स्याह नोक वाले कबूतर उनके बहुत अलग क्वालिटी के हैं। मैं कई जगह पे गया हूँ, जो मुझे शागिर्दों ने बुलाया कि हमारे कबूतर उड़ाओ, तो मैंने देखा है जब मुझे कोई नजर आ गया तो उसने बहुत अच्छी परवाज की, बहुत अच्छी। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, आपने बताया था फिरोजपुरी कबूतर मुझे पसंद थे, तो उस्ताद जी आप उससे लेके आए बॉबी से? हाँ, बॉबी बर्ड से, बॉबी बर्ड ग्वाल मंडी रहता ग्वाल है। मंडी रहता है, उससे लेके आए उस्ताद जी। उनकी आगे से क्या परफॉर्मेंस रही है आपके पास? आपने उन्हें जोड़े डाला, उड़ाया? उसमें ना मैंने देखा कि उनमें अकल बहुत है, अच्छा, परवाज बहुत है। ठीक है। अगर किसी के पास है तो वो ये बात को मानेगा कि वाकई उसमें परवाज है। तो इस वजह से मैंने रखे थे, तो वो मौका नहीं मिला, थोड़े से मेरे पास थे। वो इस तरह एक आदमी ने मुझे कहा कि ये खूबसूरत तो बहुत हैं, लेकिन ये इतनी परवाज नहीं कर सकते। तो वो मैंने एक बच्चा जो छोटा सा था वो उसको छोड़ दिया, तो वो उसने तकरीबन। अच्छा उस्ताद जी, फिरोजपुरी, हाँ जी, वो ना किसी ने मुझे कहा कि ये बस खूबसूरत हैं, आपने कभी छोड़े हैं, उड़ाए हैं? मैं कहा भाई नहीं, मैं तो वैसे मुझे शौक है, तो जो निशानियां मेरे उस्ताद ने बताई हैं वो इनमें मौजूद हैं, तो मैं इसलिए ले रहा हूँ। तो उसकी बात ना मेरे दिल में थी कि यार इसने इसको खूबसूरत कहा, परवाज वाले नहीं कहा। तो उनमें से मैंने फिर एक को छोड़ दिया, बच्चे को, ठीक है। तो उसने बड़ी अच्छी परवाज की, और इतनी सियानत है उनमें बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद अगर
अगर मुझे पसंद है तो सखी वाले कबूतर पसंद है। अच्छा उस्ताद जी, अब देखने को मिलते हैं? अब तो बहुत कम लोगों के पास हैं, वैसे लोग फिरोजपुरी होता भी नहीं है तो उसको कह देते हैं फिरोजपुरी है, तो कबूतरबाजों से बहस नहीं होती तो क्योंकि उस्ताद- वो जीतने ही नहीं देते बहस में। नहीं नहीं, बहस तो उस्ताद जी करनी नहीं चाहिए। हर बंदे के अपने परिंदे, वो करते हाँ। हैं ये टैडी कबूतर है, मेरा फिरोजपुरी है, हाँ। वो उसकी चीज है, वो जो मर्जी कहे। जो मर्जी कहे। ठीक है, मगर हम एक पुरानी डिस्कशन कर रहे हैं कि पुराने कबूतर उस्ताद जी कैसे होते थे वो? क्या बात है। कोई कोई निशानी उनकी? देखो मुझे तो फिरोजपुरी जो मैंने सुना है ना उस्ताद जी, वो कहते थे सिमड़ आंख के कबूतर होते हैं। हाँ जो फिरोजपुरी, असल फिरोजपुरी, ठीक। ठीक है, सिमड़ आंख के। नीली आंख के हो गए तो वो बांके हो गए। हाँ वो तो बांकों में से होगा ना। तो उस्ताद जी आपका मेरे क्या? मेरे पास जो कबूतर थे वो जालदार थे, और जिस तरह उनका जिस्म था इसी तरह उनकी आंख थी, उसी रंग की आंख थी मेरे पास। वो मैं उनको फिरोजपुरी कहता हूँ। अच्छा उस्ताद जी, अब आपने टैडी कबूतर का कहा, कोई आपके पास कोई परिंदे रखे हुए हों, एक दो का जरा शौक करवाएंगे, पता चले लोगों को पुराने टैडी ये कबूतर हैं और इनकी ये निशानियां। हाँ दिखाओ जी जरा। हेलो। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, ये कबूतर हैं, हाँ ठीक जी। है माशाल्लाह। अच्छा, इनकी आइज कैसी होनी चाहिए? जैसी इसकी है ऐसी होनी चाहिए, या रंग बदल भी लेते हैं? ये गुलाबीपन ले आते हैं? ये जब धूप में नहीं होंगे ना, धूप में नहीं होंगे तो फिर ये अपना रंग भी बदलते हैं, आंख भी बदलते हैं। धूप में आ गए, धूप में आ गए। अच्छा उस्ताद जी, एक और चीज बताएं, कहते हैं टैडी कई कबूतरों का मिक्सचर है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज के ऊपर? मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। हाँ क्योंकि टैडी कहते हैं प्योर प्योर तो नहीं है, प्योर। क्रॉस में बना हुआ कबूतर है। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ लोग कहते हैं ज़रात नहीं होते टैडी वाले चोई साहब के कबूतरों में। नहीं ज़रात होते हैं। होते हैं? हाँ हल्के होते हैं। साइड ते जेडी जमीन नहीं होंदी उत्थे जर्रे होंदे ने, और वो बहुत टॉप दे कबूतर। ये दिखाना भाई दूसरा। हाँ देखना जी। देख रहे। अच्छा ये उस्ताद जी चोई साहब वाले 41 नंबर है? हाँ जी 41। हाँ जी। माशाल्लाह बहुत शानदार, ये देख सकते हैं।
नहीं दोस्तों, आपको ये चोई साहब वाले टैडी कबूतर पुराने जो हैं, ठीक है, 41 नंबर के नाम से मशहूर है ये कबूतरों का शो करवाया आपने, देखे होंगे कैसे माशाल्लाह मज़ेदार कबूतर हैं। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ। अच्छा उस्ताद जी, इनका रिजल्ट? इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा। हाँ, वो जिसका नाम ऑटोमेटिक रखा है वो दिखाओ। उस्ताद जी वो ऑटोमेटिक क्या चीज़ है, वो कैसे नाम पड़ा है उसका? वो इस तरह बस वो इधर बैठे हुए थे खलील साहब, हम्म, मेरे जो शागिर्द हैं, जी जी। तो उनके मुंह से निकल गया कि ये तो ऑटोमेटिक है। अच्छा। हाँ, उसका फिर नाम पड़ गया, तो उनके हाथ से छुड़वा दिया हमने। ये बच्चा था, बस काफी बाजियों में उड़ा है, बड़ी अच्छी परवाज है। अच्छा उस्ताद जी, मैं पीछे ऑफ स्क्रीन बात हो रही थी कि एक कबूतर है जो तकरीबन 21 बाजियां उड़ा है इस छत से 21 बाजियां उड़ा है, और वो 18 बाजियां रार रहा है। हाँ, यही है? हाँ, 18 बाजियों में नहीं, 18 दफा रात रहा है वो। अच्छा, 18 दफा रार रहा है, बाजियों में नहीं? नहीं, बाजियों में भी रहा है, 21 बाजी उड़ा है, लेकिन 18 दफा रात रहा है। इसमें फड़कों में भी है और बाजियों में भी जो है ना, ये अनगिनत दफा ये रात रहा कबूतर जो। ठीक है, तो वो नहीं है कि 18 दफा बाजियों में ही रहा है? हाँ, नहीं, फड़कों में भी ये रात रह चुका है, लेकिन मोस्टली ये बाजियों में भी रात रहा है ये कबूतर। ठीक है, ठीक है। 23 रातें दिखाया गया माशाल्लाह, है भी जो हिसाब वाला कबूतर है टैडी। और ये 4 साल पुराना कबूतर है माशाल्लाह। अब आके हमने इसको जो है ना, उनका बच्चा है, उनका जोड़े पेयरिंग में भी ये जो आपने पहले पेयर का बच्चा, और इसको हमने जो है जोड़ों में डाल लिया बाद। माशाल्लाह देखिए क्या ये उस्ताद जी बता रहे थे, ये किस बात में यहाँ से उड़ा हुआ 18 दफा रात बार आ गया, कुछ फड़कों में रहा, कुछ बाजियों में। ठीक है, 18 जबरदस्त हो गया। ये देखिए जो ये पेयर पहले दिखाया उसी का ही बच्चा ही। जो पेड़ दिखाया है ये उसी का बच्चा है माशाल्लाह, बहुत शानदार। देखना रिजल्ट भी है, माशाल्लाह बहुत शानदार। दो बार पटाई देंगे इंशाल्लाह गला साफ हो जाएगा। जगह तो ऐसा उत्थे लैके आने कि साडा दुनिया तो जाए हमले ना वो थले का खाली जी मजबूत आएगा कि और चलने में ना दासी कर रहे हैं ना बच्चा है ये पीछे वाली दासी कर रहे हैं अभी सामने बैठ के नहीं जबरदस्त हो। ये हमारे ना खलीफ है जी जी, सरदार दाने वाले, माशाल्लाह नाम है उनका। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने इस कबूतर की बहुत तारीफ की हुई है। जब भी रात रहता था वो फोन करके पूछते थे सुबह, यार आपका वो कबूतर ऑटोमेटिक नहीं है। आसम गुजर साहब है हमारे इलाके में, छतन अंदाज होने वाली उन्होंने बेशुमार बार पूछा है कि ऑटोमेटिक बैठा है नहीं बैठा आया। बहुत लोग इसका पूछते थे माशाल्लाह। आकर सामने खड़ा होके इसने परवाज़ें दी है, बहुत अच्छी परवाज़ें दी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी, हमारी सोच से ज्यादा। बाजियों में 18 दिन ये घर नहीं बैठा, सुबह 10-11 बजे आकर बैठा है। वैसे ये जितनी इसकी उम्र हो चुकी है 23 दफा हमारे पास ये रात आ रहा है। अच्छा, 21 बाजियों में इसने 21 मोरे खाई हुई है। 21 मोरे खाई है। तो अब हमने रोका है। साजी, हम अब पर पिटाई के बाद कबूतर तैयारी पे आ रहा है, तो हमें उसकी कैसे फिरते लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए? लगातार 20 की फिरते लेनी चाहिए, 20 एक फिरते लेनी चाहिए लगातार। ठीक है। और उस्ताद जी अब हमने खुराक पे लेना है, तो खुराक पे कैसे पता चलेगा हम खुराक पे इस कबूतर को लेंगे? तो इस तरह है कि जैसे जिस वक्त जो कबूतर शिलिंग होता है जी जी, तो लाइट वेट हो जाता है, तो उस वक्त उसको खुराक देनी चाहिए, जबकि वेटदार कबूतर को खुराक नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो ज़्यादा वेट कर दे, तो परवाज़ कम कर दे। परवाज़ कम कर दे। अच्छा उस्ताद जी,
वेट जिस कबूतर ने काम नहीं किया उसको खुराक ना दें, हाँ जी, ठीक है, और जो कबूतर शिलिंग हो रहा है, हाँ, ठीक है, वो अपना पूरा जोर लगा के आ रहा जोर है लगा कर रहा तो उसको खुराक की जरूरत है, है, जरूरत है उसको। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, खुराक पे हमें कितनी फिरते लेनी चाहिए? हमने बाजी के लिए तैयारी कम से कम 10-11 फिरता होनी चाहिए। वो सारी डक पे लेनी चाहिए, डक में भी लेनी चाहिए, वैसे भी लेनी चाहिए फिर तो। ठीक है, वो ठीक है। वेट के हिसाब से फिर तो। अच्छा वो वेट के हिसाब से होती है फिर तो कि इसकी डक लगातार लेनी हाँ। है और इसकी और इसको डक पे लेनी है, डक पे लेनी है। तो देखना है। अच्छा उस्ताद जी, अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब हमने कबूतर फाइनल करने हैं बाजी वाले दिन, हाँ, उसकी क्या? देखो जी, वो तो फाइनल वो ही करेंगे ना जिनकी परवाज अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि बाजी के लिए कबूतर वो ही सिलेक्ट करेंगे जिनकी परवाज अच्छी होगी। दूसरे कबूतर तो आप साइड पे कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। एक कबूतर उड़ता नहीं है तो उसको बाजी के लिए सिलेक्ट कर नहीं, कबूतर वो ही बाजी के लिए सिलेक्ट करेंगे जो उड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, कोई छोटा सा हमारे दोस्तों के लिए कुछ उसका शेयर करते हैं। अब कबूतर तैयारी पे हैं, अब हमने दाना पानी देना है उसे, ठीक है, कोई छोटी सी चीज़ ज़रा शेयर कर दें। आप माशाल्लाह पुराने उस्ताद हैं, तो मेरे दोस्तों भाइयों का जो देखने वाले होते हैं उनका भी ज़रा भला हो जाए। देखो जी, मैं तो मेडिसिन भी देता हूँ, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो इतना काम नहीं करती जितना कि देसी नुस्खा काम करता है। ठीक है, वो एक मजून है, वो ले आए ठीक है। और जिसको दवाल में वो लबूबे कबूल, लबूबे कबीर, ठीक है, उसमें ज़ाफ़रान कभी, एक चमचा लबूबे कबूल, ठीक है, उसमें ज़ाफ़रान के चूल्हे डालते अच्छा, कुश्ता मरवरी, वो थोड़ा सा कट दे देंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह वो अच्छा काम करेगा। मतलब उसकी गोली बना के, हाँ जी, चने के बराबर, चने के बराबर गोली बना के, वो कबूतर को दें रात को सादे पानी के साथ, इंशाअल्लाह अच्छी तरह। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे ना मुझे एक और छोटा सा सवाल याद आ गया, ठीक है, मैं वो भी आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपका हमें फिरतों के टाइम जो थोड़ा सा टच करना चाहिए कबूतरों को कि नहीं, जिस पे अगर हमने फाइनल उड़ाना है? देखो, कबूतर को टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा कबूतर किस किस्म की परवाज कर रहा है, अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है। इस जो भी हमने देनी है तो उसको, उसको कड़ी ज़रूर लगाएं, ताकि वो कबूतर अगर गलत होता है तो वो आपको पता चल जाएगा, अगला फ़ोन कर देगा कि ये मैंने आपका पकड़ लिया। जब फर्स्ट टाइम उसको देंगे बाजी के दौरान, तो फर्ज करो वो कबूतर नहीं आता तो उसका आपको पता नहीं चलेगा इसने क्या किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें फिरतों में जो हमने पक्की फिरते लेनी है, हाँ। फाइनल फिरते, हाँ। उसमें हल्का सा हमें टच कर लेना चाहिए टच उसको। करना चाहिए। मैं जब से कबूतरबाजी कर रहा हूँ मैं लाजमी टच करता हूँ, तो जो मेरे हिसाब में आता है फिर वो उनको मैं बाजी में डालता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, अब ये सारी चीज़ें होगी, अब कबूतर हमारा हमने माशाल्लाह उड़ा भी दी हैं, अब कबूतर हमारे वापसी आ रहे हैं, उसकी संभाल के हवाले से कोई पानी, कोई दाना, कोई खुराक? उसको हाजमे वाला ही पानी जो मैं देता हूँ वही है। भाई क्या चीज़ें डालें? सौंफ डालें, मुनक्का, आधी चमची 1.5 लीटर पानी में आधी चमची अजवाइन, सौंफ और एक छोटा सा दालचीनी, ये 3 चीज़ें। 3 चीज़ें तो सारी पकाना है इसको? 1.5 लीटर पानी में इसको पका लें। ठीक है। जब कबूतर आपके जो बाजी मेकर हैं उनको बनाएं, तकरीबन 1 कप दाल में मतलब वो पानी उड़ा हुआ कबूतर है उससे हमने कबूतर को, ठीक है। तो सारी अगर खुराक, रात में आपको तो बताया पहले, ठीक है, बादाम वाली खुराक ही देनी है बस उसको, बताऊँ। ठीक है। ले जी दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमने आज की वीडियो में उस्ताद हुसैन ने अपनी सारी ज़िंदगी की निचोड़ कबूतरबाजी आपके सामने खोल के रख दी है, ठीक है।
आप इसको पूरी वीडियो देखें, उनकी टिप्स से फ़ायदा उठाएं और मुझे अब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।